मेरे सीसीए कैंडिडेट भाई, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पुराने सीसीए हैं उनकी वजह से अब रिजल्ट में बहुत देरी हो रहा है मेरे भाई। और आज कोर्ट केस का जो मामला था, सुनवाई होने वाला था, आज फिर ने कोर्ट नया डेट डाल दिए। डेट क्या मेरे भाई? 22/5 को अब नेक्स्ट हियरिंग आपका 22/5/2026 का लगा है मेरे भाई। डेट अब इसी तरीके से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे खुद चाहती है कि जो वैकेंसी रहे वो कोर्ट में ही फंसी रहे, क्योंकि इससे उसको बहाना मिल जाएगा। लेकिन हमारे जो पुराने सीसीए भाई हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर आपने जो कोर्ट केस किया है कि मार्किंग पहले आपका कम मिला है, अब ज्यादा मिला है, तो मेरे भाई अभी आप जागे हैं। इसके पहले जब ग्रुप डी का फॉर्म फिल हो रहा था तो उस समय आप कहां पे थे? जब रिजल्ट आउट हुआ और जब आपके नंबर्स कम आने लगे तो आप जा करके कोर्ट केस कर दिए। और मेरे भाई जो पुराने सीसीए हैं जो कोर्ट केस किए हैं, इस बात को जान ले, केवल केवल आप अपना खुद का नुकसान करेंगे, पैसा से लेकर सब कुछ। रेलवे अंत में केस को जीत जाएगी, ठीक है? क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं मिलेगा जिससे आप साबित कर दें कि पुराने सीसीए कम नंबर पाए हो, नए सीसीए ज्यादा नंबर पाए हैं, ठीक है? अगर हम लोग ज्यादा या नए सीसीए ज्यादा नंबर पाए हैं तो वो उनकी गलती थोड़ी ना है। वो तो जिस हिसाब से बदलाव किया गया है उस हिसाब में गलती है कि उन्होंने प्रैक्टिकल पहले था, पहले लिखित था, अब प्रैक्टिकल रूप में हो गया, तो चीजें बदलाव हुई, ठीक है? और फिर ये मामला जब डीजीटी की तरफ जाएगा, यानी जो एक्ट अप्रेंटिस करवाती है या रेलवे जिस हिसाब से अपना पैटर्न बदली है, तो वहां वो कह सकती है कि मैं अपना समय के हिसाब से अपना पैटर्न बदल रहा हूं। तो मेरे भाई आज इसी के बारे में डिस्कस होगा, ठीक है? कि अब जो कोर्ट केस है मेरे भाई, यानी अब इसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग मेरे भाई 22 मई तक अब रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया, ठीक है? और मेरे भाई कोर्ट में क्या बोला गया, पुराने सीसीए की वजह से ये भर्ती मेरे भाई लटकी है। और ये चीजें आप जान लीजिए कि अगर रेलवे चाही तो रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट के आ जाने से मेरे भाई कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अभी बहुत सी चीजें प्रक्रिया बाकी हैं, पेट करवाना है, ठीक है? तो रेलवे अगर चाहेगी तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रेलवे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा जल्दबाजी दिखाएगी, क्योंकि अभी जितने भी वैकेंसी मेरे भाई 2025 में जितनी भी वैकेंसी आई थी, आप देख लीजिए, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, एलपी का हो, या अभी पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाई है, ठीक है? क्योंकि वो पता है कि अगर भर्ती प्रक्रिया हम कंप्लीट करेंगे तो इनका वेतन देना पड़ जाएगा, ठीक है? और उनको बस बहाना मिल गया कि चलिए कोई भी कैंडिडेट आए और कोर्ट केस करे और इससे उनको मौका मिल जाएगा। तो पुराने सीसीए वाले की वजह से जो मेरे भाई ओपन कैंडिडेट वाले हैं उनका भी रिजल्ट आपका रुका है। और मेरे भाई मैं तो कमेंट देखता हूं तो कितने लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, ठीक है? तो ये सब सारी चीजें सब मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इस रिजल्ट पर बहुत लोगों की जो मतलब डिपेंडेड हैं कुल मिलाकर के, कि रिजल्ट किसी तरीके से फाइनल हो जाए।
और मेरे पुराने शीशे भाई, मैं तो यही चाहूंगा कि अगर आप रिजल्ट को जल्दी देखना चाह रहे हैं तो केस को वापस ले लीजिए। उसमें अंत में फाइनल फैसला आप देखेंगे तो रेलवे ही के पक्ष में जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेलवे के पक्ष में जाएगा, क्योंकि 60 नोटिस जब आईटीआई और बनाम 10th का आया था मैटर, उसमें रेलवे ने 60 नोटिस निकाला था और बाद में रेलवे ने उस केस को जीत लिया। अब चाहे जो दलील वहां पर रखा और अंत में देखिए जीत लिया। तो समय किसका बर्बाद हुआ? डिले हुआ, एग्जाम लेट डिले हुआ, सारी चीजें डिले हुआ, अंत में रेलवे ने अपना काम कर लिया। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई आपको ये चीजें समझनी चाहिए। और पुराने सीसीए भाई, आप इस बात को लेकर कि सीटें कम है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, रेलवे ज्यादा से ज्यादा सीसीए वालों को सिलेक्शन करवाएगी। तो अगर संभव हो तो आप अपना कोर्ट केस वापस ले लीजिए और रिजल्ट एकदम मेरे भाई जिस तरीके से डेट में रेलवे का पैटर्न है, जिस मतलब कितने दिन बाद रेलवे रिजल्ट को, जिस दिन जैसे 80 दिन 90 दिन का जो टारगेट मेरे भाई, अब तो वो भी पूरा होने वाला है। और ये वैकेंसी को मेरे भाई सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए, चाहे मेरे भाई पुराने सीसीए हो या नए सीसीए हैं, सभी को एक साथ आना चाहिए। और इस भर्ती प्रक्रिया कोई हो लेकिन हो तो, अब इसके वजह से मेरे भाई जो 22,000 का पद का रेलवे ग्रुप डी है, ये भी कहीं न कहीं डिले हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुराने हो या नए हो, किसी का भी सिलेक्शन हो लेकिन हो। लेकिन अगर आपस में हम लोग आपस में ही केवल लड़ाई करेंगे तो इसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं मेरे भाई। तो मेरे पुराने सीसे भाई, अगर हो सके तो कोर्ट केस को वापस ले लीजिए और इसमें सभी का बेनिफिट है। बहुत बहुत धन्यवाद।